नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ की। देखिए, बहुत सारे लोगों ने अभी ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे होंगे या उनका कंप्लीट हो गया होगा, या फिर एक साल पहले भी ट्वेल्थ क्लियर कर चुके होंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन करा के चुपचाप बैठे हुए हैं। तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यदि आप ट्वेल्थ साइंस से किए हैं तो आपके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और किसमें आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ट्वेल्थ किए हैं तो आपके पास दो विकल्प होंगे, एक होगा PCM या आपके पास होगा PCB, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप मैथ स्ट्रीम से आर्ट है, आपका मैथ से आपने ये साइंस का किया है, तो आपके पास IIT, JEE इन सभी का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं जिनका एग्जाम NTA लेता है। तो निश्चित रूप से यदि आप ट्वेल्थ अपेयरिंग हैं या ट्वेल्थ कर रहे हैं तो आप IIT या JEE का फॉर्म भरिए, जिससे आपको बड़े बड़े कॉलेज में, NIT कॉलेज में, IIT कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके, जहां से आप अपने करियर को एक अच्छा सा मुकाम दे सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। यदि आपके पास PCB है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए, आप जानते हैं कि इनके लिए सबसे अच्छा एग्जाम है नीट का, जो NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी NTA का फॉर्म भरेंगे नीट का, इसमें अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलते हैं, जिससे आप डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये सच्चाई है। अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत सारे लोग साइंस इसलिए ले लेते हैं कि फलाना का बेटा साइंस लिया है तो हम भी साइंस लेंगे, साइंस लिया हुआ व्यक्ति तेज होता है। ऐसा लोग बच्चे में धारणा है, जैसा कि हमें महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोगों का यही कहानी है कि फलाना कर रहा है तो हम आर्ट्स से पढ़ें। आर्ट्स को कम लोग समझता है या कॉमर्स को कम समझता है, साइंस को सबसे ऊपर समझता है। तो मैक्सिमम लोग ये सोच के ले लिए कि फलाना साइंस ले लिया हुआ है तो हम भी साइंस ले लिए। चलिए, माना कि आपने ले लिया, लेकिन यदि आपको साइंस में मन नहीं लग रहा है, साइंस में आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप जैसे तैसे पास हो रहे हैं, तो आपको पानी पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके लिए क्या विकल्प है, जी हम बता सकते हैं। यदि आप साइंस से कर लिए, बहुत अच्छी बात। अगर पास हो जाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जहां से किसी भी क्षेत्र में जाया जा सकता है। यानी यदि आपको साइंस है तो आप ग्रेजुएशन आर्ट से कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन इंटर अगर आर्ट से होता तो आप ग्रेजुएशन साइंस से नहीं कर सकते थे। यानी कि साइंस ले लिए हैं तो आपके पास आर्ट्स में जाने के भी विकल्प बचे हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें लोग आगे जाकर बहुत बड़ा नाम करते हैं, नाम रोशन करते हैं। तो PCM और PCB में आगे जाना हो तो आप ये दोनों फॉर्म भरेंगे, ठीक है। यदि आपके फैमिली वाले अलाउ कर रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो, तुमको पैसा जो भी है हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम लॉन्ग टर्म पढ़ सकते हैं, तुम्हारे पास 5 साल 7 साल समय हम आसानी से दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, BSc करेंगे। BSc में क्या क्या हो सकता है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से भी कर सकते हैं। हाँ, अब आपको ध्यान क्या रखना है, सीधे आपको किसी भी सब्जेक्ट से नहीं कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें आगे क्या होना है, क्या करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या विकल्प हो सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके पिताजी किसी केमिस्ट के यहाँ रहते हैं, या केमिस्ट का दुकान है, यानी कि जो फार्मर सब जो दवा लेते हैं वो दवा की दुकान यानी खाद की दुकान है। तो आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा कि आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सके और बड़ा बना सके। एक एग्जाम्पल बस ले रहे हैं, हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप ही करिए। तो आपके लिए केमिस्ट्री ऑनर्स अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स किए हुए व्यक्ति को ही खाद का लाइसेंस मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आगे क्या करना है ये अभी डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट लेने में भी, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे PG कर, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट लेने में डिसाइड लेने की आवश्यकता है कि हमको आगे करना क्या है। तो जितने भी लोग देखा देखी से आप साइंस लिए हैं तो आप अभी से समझ जाइए, फिर साइंस के चक्कर में नहीं पड़िए। नहीं कहता है पानी पीटने से कुछ होता नहीं है। तो आप क्या करिए, अभी ग्रेजुएशन आर्ट से एक सब्जेक्ट से कर लीजिए और आप सीधा बिना सोचे समझे कंपटीशन में दिमाग लगा दीजिए। आप इसमें दिमाग नहीं लगाइए। वो विद्यार्थी
वे विद्यार्थी जिनको लगता है कि हम साइंस किसी को देखकर या ऐसे ही कर लिए। ऐसा है, बहुत सारे विद्यार्थी है मेरे ख्याल से। अब दिन पर दिन जो इतना भीड़ हो रहा है, ये भीड़ चॉइस का नहीं है, ये भीड़ जो है लोगों को देखा देख के लोग साइंस कर रहे हैं। बुरी बात नहीं है, आपने किया अच्छी बात है, लेकिन हम ये सच्चाई बता दिए। तो जो भी देखा देखी से किए हैं वो अब एक बार इसको एग्जाम दे के देख लीजिए, आपसे होने वाला है तो ठीक है, नहीं तो आप समय बर्बाद नहीं करिए। हम आपके समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना तो ये सब्जेक्ट है, ना कोर्स है, कुछ भी नहीं है। तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप सीधा कंपटीशन में आ जाइए। देखिएगा कि आपका साथी कोई बीए बीएससी कर रहा है, तब तक आपका रेलवे में ज्वाइन हो गया। निश्चित रूप से यदि आप आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, छोड़िए साइंस को, आज से गोली मारिए, आज से ही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का क्लास शुरू कर दीजिए और आप तैयारी में लग जाइए। ऑनर्स के लिए किसी कोई बहुत सारा फॉर्म ऑनर्स पे होता है, तो ऑनर्स के लिए किसी सब्जेक्ट से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप या तो डॉक्टर इंजीनियर में ट्राई करिए, नहीं तो आज से ही आप आर्ट्स की ओर आ जाइए और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, अर्थात जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर पीसीएम या पीसीबी वाले चाहते हैं कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में जाए, तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। बीसीए करके भी आप कंप्यूटर क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसका है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर का भी आजकल ट्रेंड ज़्यादा है, यानी ग्रेजुएशन जो होता है एग्रीकल्चर से, ग्रेजुएशन का भी ट्रेंड ज़्यादा है और इसकी भी वैकेंसी आती रहती है। नॉर्मली सीट खाली चला जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर वालों की संख्या कम है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि हम शिक्षक बनेंगे या बनना चाहते हैं, तो आपको डीएलएड कर सकते हैं 12th लेवल पर। यदि आप 4 साल का डीएलएड करिएगा और उसको बीएलएड बोला जाता है, अगर आप 4 साल का करेंगे तो आप अभी एडमिशन लीजिए, 4 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगा, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग दोनों साथ में मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। जिनको आगे शिक्षक बनना है, वो हाई स्कूल तक का शिक्षक बनना है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको स्थिति पर तय करेगा कि हमको क्या करना है। कभी भी अपने आप से ईमानदार रहिए, यानी अपने अंदर सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या एबिलिटी है, उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। किसी के बहकावे में, किसी के दिखावे में कोर्स लेकर नहीं छोड़िए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, ग्रेजुएशन भी साइंस से लोग ले लिया देखा देखी में, फर्स्ट ईयर नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर क्लियर नहीं हो पाया, थर्ड ईयर क्लियर नहीं हो पा के लोग कोर्स छोड़ देता है, उसको पढ़ाई से मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि बीएससी होगा तभी मेरा कद ऊंचा होगा। आर्ट से, यानी बीए जिसका आर्ट्स है, सेकेंड डिवीजन है, वो लोग भी आज आईएएस आईपीएस है, जिनके नीचे बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे बीएससी एमएससी वाला पीछे पीछे घूमते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। हम बिहार के बहुत सारे बच्चों को ये देखे हैं, जहाँ तक कि हम महसूस कर रहे हैं, सभी की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है आर्ट साइंस के चक्कर में है ना बर्बाद हो जाते हैं। उनको कुछ उनके दादा के पोता के नाती कोई कर रहा था साइंस से, तो वो भी साइंस से कर लिया। उसके फैमिली में कोई नाना के चाचा के भतीजा कर रहा था कॉमर्स से, तो वो कॉमर्स से ले लिया। यानी अपना चॉइस नहीं होता है। कोई देख लिया कि हाँ हमारे फैमिली में कोई कॉमर्स लेके सक्सेस हो गया हुआ है, उसको कॉमर्स का कर्व नहीं मालूम है, लेकिन वो कॉमर्स ले लेता है कि फलाना भैया जो है ना सक्सेस हो गए हैं कॉमर्स लेके, कॉमर्स में इतना सारा अपॉर्चुनिटी। भाई अपॉर्चुनिटी हर जगह है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आप करते हैं तो आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं? आर्ट से, साइंस से नहीं, सबसे ज्यादा आर्ट से पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप पलट के देख लीजिए, सब में तो आर्ट से घुसा हुआ है। तो सारा चीज आर्ट्स पर डिपेंड है। हाँ, साइंस उनके लिए है जो साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा बड़ा इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, अपना बहुत बड़ा कंपनी खोलना चाहते हैं। तो निश्चित साइंस बहुत बड़ी चीज है। साइंस तो बियॉन्ड है, यानी उसका कोई सीमा नहीं है। आप आर्ट से एसपी डीएम कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन साइंस से दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये आपके अंदर अगर क्षमता हो तो देखिए, क्षमता सिर्फ अपने अंदर से भी नहीं होता है, फैमिली से भी होता है, माता पिता से भी होता है कि आपके पिताजी कितने सपोर्टिव है, कितने दिन तक आपको बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको पैसा भेज सकते हैं आपके जेब खर्चे के लिए, रूम रेंट के लिए। ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम करते चले जा रहे हैं, पिताजी उधर से कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा।
इसीलिए सभी चीज़ सोच कर करिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो या किसी भी प्रकार का एडमिशन लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम डीएड बीएड संबंधित सारा कोर्स कराते हैं। यदि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी कोर्स करना चाहते हैं, बाहर रहकर पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करके अच्छा से अच्छा कॉलेज में आपको दिवाएंगे, जहाँ पर आपका हॉस्टल अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, इसकी गारंटी होगी मेरी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।